वाह 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 वाह, क्या मूर्ति है भगवान, हैट्स ऑफ है। ये तो एकदम ऑर्डर करके बनाया गया है। लेकिन क्या फायदा, इतनी खूबसूरत चीज को मूर्ति बना दिया। इसमें थोड़ी सी भी जान डालता तो मैं अपने दिल में रखता। ये आंखें देखो, इन्हें देखकर मैं पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। और ये होंठ, होंठ नहीं गुलाब की पंखड़ियां हैं। वाह वाह रवि, तू तो शायर बन गया। शाबाश शाबाश, तू सिगरेट है यार। ये कमर नहीं, चांद का टुकड़ा है। एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ। हाय कितना नाजुक है। बाप रे, मैं तो पागल हो रहा हूँ। हे भगवान, ऐसी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आई ना तो मैं तेरी चरणों में धूल भी नहीं लगने दूंगा। सुन रहे हैं ना, धूल भी नहीं लगने दूंगा। हाँ। की बेटी ओथलो ब्यूटी, इसकी अदा वो से कर देगी लूटी। बोला, इतना प्यारा ये गांव, इतने प्यार करने वाले माँ बाप, इन सबको छोड़कर तुम पुणे क्यों आ गए? अपना नाम नक्षत्रा बताकर ये सब नाटक क्यों किया? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा रवि। मैं नंदू नहीं, नक्षत्रा हूँ। नंदू अलग थी, उसे हर चीज महसूस होती थी। खुशियाँ, दुख, दर्द, आंसू वगैरह, हर चीज से वो वाकिफ थी। सबके लिए साल में एक बार दिवाली आती है, पर इस गांव में हर हफ्ते दिवाली आती थी। रविवार को इस गांव में खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। नंदू बेटे। दादा, हाँ। लगता है मीठा खाना बंद कर दिया। नहीं बेटी, शुगर बढ़ रही है इसलिए मीठा खाना बंद कर दिया था। दादी। हाँ बेटी। ये क्या है? दीदी गाने का इंतजार नहीं कर सकती थी? अभी तो तू आ गया ना। इसका मतलब है गाड़ी की आवाज सुनकर ही शुरू कर दिया। क्या रे पकिया, क्या देख रहा है? जाने दो। बोलो। हम किसान अनाज पैदा करने के लिए ब्याज पर कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने में अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं होता। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पढ़ाई के पैसे भी नहीं है। पढ़ाई तो दूर की बात है, हमारे बच्चों का पेट भरने के लिए खाना भी नसीब नहीं होता। सैलाब आया, पूरी फसल बर्बाद करके चला गया। अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि वसूली भाई अपना पूरा ब्याज मांगने चले आए और ना देने पर जमीन कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। तू चाहता क्या रे बुड्ढे, कि खटिया डाल के हमारे बॉस तेरा पैर दबाए? एक साथ आपका सारा पैसा कैसे भर सकते हैं? इस साल तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। फिर सैलाब नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी है? फसल नहीं हुई तो चुकाएंगे कैसे? बहुत जबान चल रही है। जब पैसे चाहिए थे तो मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांग रहे थे और अभी बहुत चौड़े हो रहे हो सालों। तुम शांत रहो,
सरकार बोल रही है कि किसानों का कर्जा माफ कर देगी। वो नेता लोग वोट के लिए कुछ भी बोलते हैं और तुम लोग भी नोट के लिए उन्हीं को वोट देते हो। ये अपनी बेकार की बकवास बंद करो। कौन चुकाएगा? तुम चुकाओगे? अब साले खामोश क्यों हो गए? अगर सर में दर्द है तो अमृतांजन लगाने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन लगाता कोई नहीं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। आप सब लोगों को मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 3 दिन में कर्जा नहीं चुकाया तो भूल जाना अपनी जमीन। साले अनपढ़ जाहिल हो तभी तो यहाँ अंगूठा लगा दिए। लगता है ये राक्षस हमारा सब कुछ खा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हाय, वीकेंड में गोवा ट्रिप में बहुत मजा आया। हाय डूड्स, हाउ इज द गोवा ट्रिप? 2 days फुल एंजॉय। मेरा तो वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था नंदू। हाय हाय। हे नंदू, यू मिस इट अ लॉट। हमने पूरा टूर फुल एंजॉय किया। क्या नंदू, तू हर वीकेंड में गांव चली जाती है, तू बोर नहीं होती है क्या? अपने गांव से बढ़कर दुनिया में कोई जगह नहीं है। सच तो ये है गाइस कि हमारे पुरखे किसान ही हैं। नो नो, माय फादर इज अ डॉक्टर। हिज फादर फार्मर। माय फादर इज अ लॉयर। माय ग्रैंडफादर इज लेक्चरर। व्हाट अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर? वन मिनट। हेलो डैडी, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे? वो किसान थे बेटा, हमारी 100 एकड़ जमीन थी। अच्छा, सॉरी, ही वाज अ फार्मर। यस, यू आर राइट नंदू। अगर हम गहराई से इसे देखें तो हम सबके बाप दादा किसान ही थे। लेकिन अभी ये टॉपिक किस लिए नंदू? अगर हमें सैलरी ज्यादा मिले तो हम अपनी जॉब छोड़कर किसी भी देश जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसान बर्बाद भी हो जाए तब भी फसल बोता रहता है, अपना काम करता रहता है। अगर किसान फसल बोना बंद कर दे, अनाज उगाना बंद कर दे, तो हम लोग जंग से नहीं भूख से मर जाएंगे। वैसे भी आज किसान बहुत परेशान है। मेरे गांव के किसानों की फसल खराब हो गई है और साहूकार जल्लाद उन बेचारों की जमीन हड़पने की कोशिश में है। आज ये मेरे गांव में हो रहा है, कल तुम्हारे गांव में भी हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए नंदू? हम यंग जनरेशन हैं, हम चाहे तो किसानों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। समझा नहीं नंदू। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो कैसे? अगर आप लोग ये नेक काम करना चाहते हैं तो अपनी सेविंग में से थोड़े पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट नो कंपल्शन। इट्स मी। थैंक यू वेरी मच। क्या राज, तू तो ज्यादा इमोशनल हो गया। नंदू की वजह से मुझे मेरे परदादा याद आ गए। यस, थैंक यू सो मच। टूर एंजॉयमेंट से ज्यादा मुझे इसमें मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने परदादा की मदद की। थैंक यू वेरी मच। बाय। हेलो। मैं नंदू बोल रही हूँ। किसानों का टोटल कितना कर्जा बाकी है बोलो? अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है। कार्ड स्वाइप करके देख, 20,000 नहीं पूरे 20 लाख हैं। अकाउंट नंबर बोलो। अकाउंट नंबर लिख, 14031003100277। नंदू, कलेक्शन तो 12 लाख ही हुआ है, बाकी पैसे तू कैसे चुकाएगी? 8 लाख मेरे अकाउंट में है, मैं दे दूंगी। भेज दिया है ब्याज के साथ। 20 लाख। मैं आ रही हूँ, किसानों के पेपर्स रेडी रखना। और नंदू खुशी खुशी अपने गांव जा रही थी ताकि किसानों को उनकी खुशियां वापस मिल सके।
तो क्या नंदू मर गई? हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन इसके बारे में उसके परिवार और गांव वालों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? सच में ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। नाम क्या है तुम्हारा? नंदू। इस तरह उदास क्यों बैठी हो? ये तो स्वर्ग है। यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ सब सुख और आनंद से रहते हैं। मेरा स्वर्ग तो नीचे था। कहाँ? किधर? मेरे गांव में। तुम्हारे गांव में? वहाँ ऐसा क्या है? माँ, पिताजी, काका और काकी सब लोग हैं वहाँ पर तुम नहीं समझोगी। इसे महसूस किया जाता है। नक्षत्र? दरअसल मैं उस मूर्ति में थी, लेकिन तुमने मेरी बहुत तारीफ की, इसलिए मैं इंसान बन गई। लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, स्वर्ग की रानी पागल जैसा रवि। आज ही देखिए लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, लक्ष्मी गणपति फिल्म्स। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी बनाई है। मैं सच कह रही हूँ रवि, मेरा बस यकीन करो, करो। बकवास बंद करो। तुमने जब मुझे बताया कि नंदू की मौत हो गई है तो मुझे भी दुख हुआ, पर अब मैं समझ गया हूँ कि ये सब झूठी कहानी है। तुम्हारे लिए मैंने हरीश भाई से दुश्मनी मोल ली है। मेरे बचपन का दोस्त गिरी, उस पर मैंने तुम्हारे लिए हाथ उठाया। ये सब कहकर मैं कोई एहसान नहीं जताना चाहता, बस दुख तो इस बात का है कि तुम मुझे समझ नहीं पाई। मैं ही पागल हूँ। हाँ, हमारे बीच कोई रिश्ता थोड़ी ना था जो तुम मुझे सब कुछ सच बताओ कि। लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है नक्षत्र। नहीं, अनाड़ी, बेवकूफ। अब हमारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। कभी जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। चलो तुम्हें घर। पुणे में तुम कहाँ रहती हो? कोई जानता है तुम्हें? हाँ। कौन है वो? आप लोग। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? गंधर्व राजा। आपका राज्य कहाँ है? ऊपर। नक्षत्र, तुम सच में एंजल हो? हे भगवान, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। जिंदगी भर छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता रहा, पर सामने इतने कीमती हीरे को पहचान नहीं सका। लेकिन एक एंजल आकर मेरे साथ घूम रही है, मैं कैसे यकीन करता नक्षत्र। ठीक, सब मेरी गलती है। बस एक बार मुझे माफ कर दो नक्षत्र, प्लीज। बचपन से मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। आज जब तुम मुझे छोड़कर गई हो तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम मेरे जीने का सहारा हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं मैं बता नहीं सकता।
I love you, Nakshatra. I love you, Nakshatra. I love you, Nakshatra. I love you, Nakshatra. I love you.